अच्छा, पास्ट को लेके क्यों बात करते हैं आप, प्रेजेंट को लेके क्यों नहीं बात करते? क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 4 साल से जो रिजर्वेशन की जो लिस्ट थी प्रमोशन की, वो आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आप उस मुद्दे पे क्यों नहीं आते? पास्ट में ऐसा हुआ था, अब नहीं। दुनिया की किसी साइंटिफिक लेबोरेटरी में किसी दूसरे धर्म के देवता या भगवान की मूर्ति साइंटिफिक थ्योरी को प्रेरणा देती हुई दिख रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये आज की मैंने बात कही, लेटेस्ट साइंस। आप समझे नहीं प्रश्न, नौकरी पे सवाल पूछे। बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते। ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाप। कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? कश्मीर में घुसपैठ नहीं होती क्योंकि वहां चुनाव हो चुका है। बंगाल में घुसपैठ हो रही क्योंकि वहां चुनाव आने वाला है। कहते हैं जैसे ही चुनाव खत्म होगा वहां भी घुसपैठ रुक जाएगी, जैसे बिहार में रुक गई। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। घुसपैठ कई बार आंतरिक सुरक्षा को बड़ी चुनौती देता है। इस मुद्दे पर तो इतनी राजनीति होनी नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता केंद्र और राज्य के बीच इतनी राजनीति इस गंभीर मुद्दे पर क्यों हो रही है। बात तो सही है। सत्यवाद सिंह बकार जी, घुसपैठिया क्या बड़ा मुद्दा होंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में? अभी बता है भाई, 65-70 लाख वोट यही कहकर बिहार में काटे गए कि घुसपैठिए पकड़े जाएंगे। तो केंद्र सरकार सबसे पहले तो ये बताए कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ममता बनर्जी देश के साथ विश्वासघात कर रही हैं। ठीक है, और इसकी सजा पीढ़ियां भुगतेंगी। मैं बार बार कहता हूं, बस 10 सेकंड दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एफडी करते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, उनके लिए जमीन जायदाद करते हैं। देश को सुरक्षित करने के लिए ममता बनर्जी नहीं सोच रही है अपने भतीजे का राजनीतिक भविष्य कैसा हो, अपना भविष्य कैसा हो, इस रूप के लिए वो काम कर रही है। लेकिन एक सेकंड, कोलकाता और पश्चिम बंगाल को लेकर देश की जो मीडिया है वो ये दिखाती है कि ये सबसे असुरक्षित जगह है। बंगाल के अंदर आग लगा रहता है, यहाँ रेप, हत्याएं, मर्डर, बलात्कार, इस तरह की घटना होती है और बंगाल कलकत्ता हमेशा जलता रहता है। ये मीडिया टीवी स्क्रीन पे जरूर जलता है। हम कलकत्ता में खड़े हैं, रात का समय हो रहा है और आपको एक हकीकत से रूबरू कराना चाहते हैं। देखिए, ये मीडिया आपको नहीं कहेगी कि जब आप गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे कि सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सा है इंडिया में, हालांकि गुजरात भी एक राज्य है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है जहां बाबा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको ये दिखेगा कि कोलकाता जो है सबसे सेफेस्ट सिटी जो है वो इंडिया का है। लेकिन ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। मीडिया दिखाएगी कि बंगाल में आग लगा हुआ है, मीडिया दिखाएगी कि बंगाल जल रहा है। एक और तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि दीदी पे कई तरह के आरोप लगते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस तरह के मंदिर पश्चिम बंगाल के हर चौक चौराहे पे दिखेगा। हालांकि ममता बनर्जी ने इस मंदिर को लेकर कोई इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया कि हम मंदिर बना रहे हैं, हम कुछ भी बना रहे हैं। तो ये जो है विश्व बंगला है, आप देख सकते हैं, ये मंदिर है और ये विवेकानंद जी की यहाँ पे मूर्ति है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वहां पर आना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट बंगाल को बर्बाद कर चुके हैं। वहां से भारतीय संस्कृति का, रोजगार का, भारतीयों का सफाया कर चुके हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। यहाँ पे रात 2 बजे हमारी माँ बहन जो है ना, आराम से बिना किसी झिझक के, यहाँ मॉब लिंचिंग नहीं होता, यहाँ धर्म की राजनीति नहीं होती, यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं होती, इंडिया पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद वाली राजनीति नहीं होती। यहाँ राजनीति होती है, यहाँ के अवाम पढ़े लिखे जागरूक अवाम है। यहाँ जीडीपी पे बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होती है, रोडवेज के ऊपर बात होती है। बंगाल जल नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं जल रहा। कौन बोल रहा बंगाल जल रहा है? मीडिया, टीवी, नेशनल मीडिया में आपको कोई जला रहा है क्या? आप तो आए दिल्ली से बंगाल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको कलकत्ता में किसी ने जला दिया क्या? अगर बाल भी बेका किया तो आप बोले नेशनल चैनल में क्या किया है? यहाँ नफरत की राजनीति गलत दिखा रही है जो नेशनल मीडिया। देखिए, कुछ गलीज मीडिया है, कुछ गोदी मीडिया है और कुछ गिज मीडिया है। तीसरी बड़ी बात, सुरक्षा को लेकर कहीं आरोप लगाया कि महिला सुरक्षा में ममता सरकार नाकाम है। क्या लगता है ममता, मोदी के दायरे में ममता टिक पाएंगे? ममता टिकेंगी, वो टिकी हुई है। अच्छा, टिका हुआ है। मोदी दिल्ली तक ही ठीक है, यहाँ पे बंगाल में ममता बनर्जी चाहिए। 1000 रुपया गैस का दाम कर दिया, पेट्रोल का दाम, गरीब इंसान भूखा मर रहा है, उसको नहीं दिखता, उसको खाली अंबानी अदानी दिखता है। चाइना कहाँ ले गया लेवल मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बस यहाँ बैठ जाना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फोन निकालना है और बस अपनी ट्रेन ऐसे रख देना है और आपको फोन चार्ज होना स्टार्ट। तुमको चार्जिंग की पड़ी है। यहाँ अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है। हाँ? हम लोग पार्क में बैठे थे, यही बातें कर रहे थे कि अभी हम यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है पॉपुलेशन बहुत कम है, आगे चल के कहीं हमारे लिए खतरा ना हो। वो हिंदू खतरे में ना हो जाए। हाँ, ये चीज डर होता है कि भाई कम से कम बांग्लादेश वाली स्थिति है ना, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। बांग्लादेश कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है? और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हिंदुस्तान में न हो जाए, वो मानसिक रूप से जाहिल है। नेटवर्क मार्केटिंग में जूनियर होते ना, उन्हें कोई मतलब नहीं क्या बोला, सामने सीनियर हमारा जो बोला है बस यस। कैसा
कि क्या मैंने बिहार में जंगल राज समाप्त किया? यस और नो? क्या मैंने बिहार में ठीक काम किया? यस और नो? हाँ। क्या मैंने वोट चोरी करके सरकार बनाई? अरे मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है। देते रहूंगा, देता रहूंगा। क्या देश शरिया से चलेगा? नहीं, संविधान से चलेगा। तो दीन फिर ऊपर कैसे हो जाएगा? संविधान से चलेगा। कौन बोला? एक मुफ्ती का बयान है, मुफ्ती नदवी है, उनका ये बयान है, और साजिद रशीदी भी हमारे साथ बैठे हैं, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, और समर्थन उन लोगों का भी जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनका भी समर्थन। देवकीनंदन ठाकुर खुलकर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। आरएसएस के प्रमुख भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। तो फिर क्या होगा? हमको नहीं पता। फिर उन लोगों की बात नहीं करेंगे आप? इन लोगों को सजा दीजिए जो लोग इस बात को कह रहे हैं, दोनों तरफ की बात कीजिए। आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं एंकर महोदय। अरे खतरनाक लोग। बीजेपी जीते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें करी हैं। जैसे कि पहले कश्मीर था, वो अपना नहीं था, वो बटा हुआ था, पर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का कर दिया है। अच्छा। और धारा 376 हटवाई। जब से मोदी जी आए जो इन्होंने कमाल किया है, मतलब देश के लिए। आज हमारा रंजन जी नाम पता है देश का कहाँ पे? इंटरनेशनल उस पे। हमारे मेरे कजन रहते हैं यूएस में, वो कहते हैं यार तुम कैसे हिंदुस्तानी हो, मतलब यहाँ जय जय हो रही है मोदी की, और तुम उसके घर में उसकी टांग खींच रहे हो। वो कह रहे हैं वो हिंदुस्तानी है ही नहीं जो मोदी को गाली दे रहा है। लेकिन एक सेकंड, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध या बीजेपी का विरोध देश का विरोध है, हिंदुस्तान का विरोध है? 100%। ये गड़बड़ है बाबा। अगर भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, मंदिर और मुसलमान, ये दो चीजें छोड़ दी जाए तो उनके पास चुनाव लड़ने का क्या मुद्दा है? आपको क्या लगता है? अरे भाई, इसको दोनों छोड़ दिया जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। 500 साल मुगलों ने जो राज किया उसमें बहुत जगह धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बना दिया। धर्म परिवर्तन लगातार चल रहा है हिंदुओं की जनसंख्या घटाने के लिए। जैसे कि आपके यहाँ आइसक्रीम वाले बैठे हैं, अभी मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रही थी, एक आइसक्रीम में छेद था, दूसरी आइसक्रीम में छेद था, नाम पूछा मुसलमान, फिर मैं इधर आ गई, इधर हिंदू बैठे हैं। दीदी बात दीदी कट गया मेरा नाम कट गया। हाँ, जबकि फार्म हम नया नया भर के दिए थे, SIR का फॉर्म भरे थे, अब नया भर के दिए थे, उसके बाद विकलांग हम लोग हैं, लेकिन कट दिया है, तो बताइए अब हम लोग क्या करें? अरे फैसिलिटी कहते हैं इसको। तुम घर पे हो और तुम्हारा काम कर रहा है कोई और, तो फैसिलिटी हुई ना। बात तो सही है। अच्छा। और वोट पड़ा हुआ है, हमारा पहले से पड़ा हुआ है। अरे तुमसे कहा था कि आके वोट दो, नहीं ना, खुद आ गए तुम घूमने। तुम्हारा वोट डलवा दिया जाएगा, तुम अपने घर में बैठो मजे से, बावले हुए जा रहे, फिर कह रहे वोट चोरी। वोट चोरी नहीं कहते, इसे सुविधा कहते, सहूलियत नहीं सह पा रहे यार। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देखो बीजेपी को टेस्ट मैच जीतना आता है, सीरीज जीतनी आती है, वर्ल्ड कप जीतना आता है। तुम करो। तो ये भूल जाओ कि टेस्ट मैच आखिरी पिच कैसी होगी, क्या होगी। बीजेपी का स्पिनर भी है, सब है। देखिए, इतना यकीन तो उसको होता है जिसने एम्पायर मैनेज कर रखा हो। अमित शाह ने यह भी कहा कि टीएमसी का शासन केंद्र विरोधी है, गरीबों की स्कीम लागू नहीं करती। दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल की मैं ऐसी स्कीम्स के बारे में आपको बताऊंगा जो शायद ही किसी दूसरे राज्य में भारत के वो स्कीम्स चल रही होंगी। दोस्तों, दीदी का नाम आपने टीवी में अक्सर कंट्रोवर्सीज में देखा होगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा साइड रखते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में दीदी पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कुछ कर भी रही है या फिर नहीं। इसी को देख रहा था जब तब मैंने पहली स्कीम देखी, द्वारे राशन स्कीम। ये दोस्तों स्कीम इतनी बेहतरीन है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो जोमेटो, ब्लिंकिट की तरह घर जाकर के राशन लोगों को दे करके आते हैं। इसका लाभ जो है 7 करोड़ लोगों को मिला है। वहीं दोस्तों, मैंने दूसरी स्कीम देखी, कन्याश्री प्रकल्प। ये स्कीम इतनी इंपैक्टफुल थी कि 2017 में यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड इस स्कीम को मिला था। इस स्कीम का कोर आइडिया यह है कि लड़की को स्कूल छोड़ने नहीं देना है। लड़कियां स्कूल क्यों छोड़ती हैं? टैलेंट की वजह से नहीं, गरीबी के कारण स्कूल छोड़ देती हैं, जिसके कारण उनकी शादी करवा दी जाती है। बस इसी चीज को रोकने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम में 13 साल से 18 साल की लड़कियों को हर साल 1000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है, और अगर कोई लड़की पूरी 18 साल तक एजुकेशन कंप्लीट करती है, आगे भी पढ़ना चाहती है, शादी नहीं करती है, तो उसे 25,000 रुपए वन टाइम दिए जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर दोस्तों, एक स्कीम और देखी मैंने, लक्ष्मी भंडार। इस स्कीम के तहत 25 साल से 60 साल की महिलाओं को 1000 से 1200 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। आज कई स्टेट्स में यह स्कीम चल रही है, हो सकता है ज्यादा
पैसे भी दे रहे हो, लेकिन जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो वेस्ट बंगाल उन स्टेट्स में था जहां ये सबसे पहले स्कीम शुरू हुई थी। अभी और सुनिए, फिर एक स्कीम दोस्तों पश्चिम बंगाल की और बढ़िया थी, द्वारे सरकार इनिशिएटिव। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें कोई सरकारी काम करवाना है तो हम अलग अलग दफ्तर जाते हैं, तब इस स्कीम के तहत क्या होता है, सभी दफ्तरों को इकट्ठा करके पंचायत लेवल पर लाके एक कैंप लगवाया जाता है। मैं वहां जाऊंगा, मेरे सारे दफ्तर वहीं पे है, सभी काम एक बारी में हो जाएंगे, मुझे इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। और देखो दोस्तों, टीवी में जो कुछ भी चलता हो पश्चिम बंगाल में ये है वो है, लेकिन देश की आज भी सबसे सेफेस्ट सिटी जो है वो कौन सी है? कलकत्ता, एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से। अभी और सुनिए। और दोस्तों, अगर हम एग्रीकल्चर में भी बात कर लें तो देश में सबसे ज्यादा चावलों का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सब्जियां वेस्ट बंगाल से आती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, सारी बात यह है कि ये चीजें जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी मैंने आपको बता दी। अब बाकी जो ये चीजें हैं जनता को पसंद आई हैं नहीं आई हैं वो तो आगे आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप में से कोई पश्चिम बंगाल से है तो आप कमेंट करके बताना क्या आपने इन स्कीम्स के बारे में सुना, इसका लाभ आपको मिला, या फिर और ऐसी कोई स्कीम्स है जो मुझसे छूट गई हो, वो कमेंट करके बताना। और इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ठीक है, जीएसटी तो लगा दिया मोदी सरकार। बिहार में इतना नशा चल रहा है, ड्रग्स चल रहा है, क्या चल रहा है, गांजा चल रहा है, इसको राहुल गांधी के पता नहीं चल रहा है। मेरी बात सुनिए, बिहार में किसकी सरकार है अभी? किसकी सरकार है? चल रही है, मोदी की। तो सवाल किससे करेंगे? सवाल किससे करेंगे? भी कर सकते हैं हम। सवाल जब सरकारी उसकी है, फिर तो राहुल गांधी तो फिर बीच में कहां से इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। हर घर में मोदी जी जन्म ले, हर माँ के। मैं नहीं ब्याह कराना, मेरा ब्याह कैंसिल। की पता साडे घरे जाम पिया फिर। मोदी जी 5 साल पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला था कि अगली बार जब आऊंगा तो यहीं के चीनी मिल से मैं चाय पीऊंगा। फिर क्या हुआ? आज भी बोल के गए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में गजब खबर आई है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के काफिले में 20 गाड़ियां थी। पेट्रोल डलवाने गए, पेट्रोल पंप वाले ने पानी डाल दिया। अच्छा बात अब लोग हाय तौबा कर रहे हैं कि मिलावट हो रही है। मिलावट नहीं हो रही, एक्चुअली महंगाई है, समझो। बात तो सही है। तुमने दारूबाज को देखा है? पानी मिला के पीता है। घरों में लोग दूध में पानी मिलाकर पीते हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, पानी नहीं मिलाएंगे तो क्या करेंगे? नेता सब जो है समझना, अगर ये 100% नहीं 70% भी काम करे समझना, 70% भी गाली भी दे तो लोग इसको जिताएंगे, मरबो करेगा तो लोग जिताएंगे। अगर केवल कितना काम कर दे 70, लेकिन ये चोर सब 2% काम नहीं करता है। पैर टूटा, आदमी गया हॉस्पिटल इलाज करवाने, वहां पे लेटा हुआ था, ऊपर छत की जो प्लास्टर होती है वही गिर गई, सर फूट गया। गोरखपुर की घटना है। मोबाइल चोरी हुआ, गया थाने में रिपोर्ट करवाने, बाहर आया रिपोर्ट करवा के FIR करवा के, बाइक ही चोरी हो गई। कहीं JD कॉम्प्लेक्स में पंचोरी की घटना है। क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? लेकिन एक सेकंड, तीसरा बताता हूँ, डेंगू हुआ, फिर मलेरिया हुआ, दोनों ठीक हो गया। ठीक है। फिर कोरोना हो गया, वो भी ठीक हो गया। घर आ रहा था हॉस्पिटल से, कोबरा ने काट दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा भाई, हम लोग वोट क्यों देते हैं? ताकि नेता के बच्चे लोग फॉरेन में पढ़ सके, उन्हें अच्छी सुख सुविधा मिले, सुरक्षा मिले और नेताजी ऐश की जिंदगी काट सके, और हम और हमारे बच्चे भाड़ में जाए। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारे की सारी कहां शिफ्ट हो गई सब दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।